मुझे बोलने का मौका दिया इस जनपद टोरला के अंदर। वैसे तो मैं आपका बिल्कुल पड़ोसी हूँ, पड़ोसी जिले से हूँ, जनपद आगरा में निवास करता हूँ। अम्बे हॉस्पिटल आगरा में उसका संचालक हूँ। अम्बे हॉस्पिटल चलाता हूँ आगरा में। उसी के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष हूँ अपना दलस पार्टी से चिकित्सा मंच का। बड़ा मेरा सौभाग्य है कि मुझे ऐसे भगवान के हिंदू सनातन धर्म के रीति नीति से भगवान की प्रेरणा लेने का यह अवसर प्राप्त हुआ है महाराज मुनि के द्वारा। और बहुत अच्छा मुझे आपने जो मेरा स्वागत और जो सम्मान जो मुझे मिला, इसके लिए मैं हृदय के अनंत गहराइयों से आप सभी का और महाराज जी का भी दंड प्रणाम करके अपनी बात को कहने से पहले इस हिंदू सनातन धर्म की रीति नीतियों से जोड़ने का और जोड़ने का और लोगों को हिंदू सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के और सत्य के मार्ग पर चलाने का और बुराइयों को छोड़कर एक अच्छे रास्ते अच्छे मार्गदर्शन कर रहे श्रीमान आचार्य जी व्यास पीठ पर बैठे गुरुदेव के चरणों में मेरी तरफ से धन्यवाद प्रणाम नमन और वंदना। दूर दराज से आए हुए सभी जाति सभी धर्म के लोग, सभी लोग, मेरी माताएं, सभी मेरी बहनाएं, सभी के चरणों में मेरी तरफ से धन्यवाद प्रणाम। आपका ही बड़ा सौभाग्य है कि आप लोग यह कथा सुनने का अवसर आपको प्राप्त हुआ, क्योंकि ये बहुत ही हृदय के बहुत बड़े भाव होते हैं जब जाके हिंदू सनातन धर्म के जागृत और भागवत कराने का लोगों को मौका मिलता है। हर व्यक्ति भागवत नहीं करा सकता, क्योंकि जब तक किसी के हृदय में भाव नहीं होगा भगवान का, क्योंकि किसी ने किसी को मार्गदर्शन बना के ईश्वर भेजते हैं। प्रभु ने किसी न किसी को मार्ग बनाकर भेजा है कि आप जाओ और मेरे नाम पर जाके वहां पर प्रचार प्रसार करो, लोग असत्य को छोड़कर सत्य के रास्ते पर जोड़ने का काम करो। लोग अपने हिंदू सनातन धर्म की चीजों को भूलते जाते हैं, क्योंकि आजकल आप लोग देख रहे हैं, अभी हाल ही में अभी 2-3 साल पहले कोरोना काल आया था और वो ऐसा महाकाल आया था, इस ऐसी एक विश्व की महामारी आई थी कि वो कोई न जाति पर थी, न किसी बिरादरी की थी, ना ही हमारे हिंदुस्तान की थी, बल्कि पूरे विश्व की लड़ाई थी। बड़ा अच्छा था। फिर भी मैं तो कहूंगा, पर आप लोगों को सोचना चाहिए कि हिंदू सनातन धर्म का प्रचार प्रसार और इस संस्कृति को जो लोग बचाने का काम कर रहा है, तो इस पूरे विश्व में हिंदुस्तानी कर रहे हैं। हिंदुस्तान का प्रत्येक एक बच्चा आस्था का भाव लेके अपने घर से निकलता है। इसीलिए हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा घटनाएं कम हुई, और सबसे पहले अगर ठीक होने का काम किया तो सिर्फ हिंदुस्तानियों ने किया। सभी लोगों ने अपनी ताकत आजमाई। विश्व की महामारी थी, परंतु मैं एक संदेश देना चाहूंगा, क्योंकि पेशे से डॉक्टर हूं और मेरा फर्ज बनता है कि अपने जिस चीज से जुड़ा हुआ हूं उसके बारे में 2 शब्द जरूर कहूंगा। मैं आज एक जिम्मेदारी देना चाहूंगा सभी अपनी माता अपनी बहनों को, कि इस कोरोना काल में हमारे बच्चे मोबाइल पर एक्टिव बहुत हो गए, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चल रहे थे। ऑनलाइन क्लासेस के चक्कर में बच्चे फिर फोन के फेसबुक ट्विटर और वहां पर अपना वीडियो बनाने लग गए। तो सभी अपनी माता बहनों से गुजारिश करूंगा, बहुत बड़ी संख्या में मेरी माता बहन बैठी हुई है, और मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है कि 100% मेरे कहने से रिजल्ट आना चाहिए, मगर 5% भी रिजल्ट आएगा तो निश्चित है मेरे देश में एक न एक दिन मेरी माता बहनों की इतिहास गवाह है कि माता बहनों ने जैसे हिंदुस्तान की नाक और इज्जत बचाने का बार बार काम किया है। वैसे ही मैं कहूंगा कि सभी मेरी माता बहनें
मोबाइल से बच्चों को थोड़ा दूर कर, मोबाइल से दूरियां बनवा दो बच्चों की। बच्चे मोबाइल पर बहुत एक्टिव होते जा रहे हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, आजकल देखो छोटे छोटे बच्चों के भी चश्मे लगते जा रहे हैं। चश्मे से बचाना है, सत्य के रास्ते पर जोड़ना है, तो कम से कम मोबाइल से दूरियां बना दे। और देश में अगर नाम करना है, और मैं आपको बता दूं, अगर आपको नाम करना है अपने माता का, पिता का, गुरुओं का, संतों का या अपने क्षेत्र का, तो एक ही पाठ से हो जाएगा, मोबाइल से नहीं होगा। एक शिक्षा का पाठ पढ़ लीजिएगा, नाम लेना। शिक्षा पर ध्यान दीजिए, किताबें पढ़िए। किताब पढ़ने से अपने घर का, माता का, पिता का, गुरुओं का, संतों का नाम रोशन हो सकता है कि नहीं? मोबाइल से दूरियां बना लो, अपनी किताबों पर ध्यान लगा दो। सभी मेरे युवा बच्चे, सभी मेरे युवा साथी, मेरा सभी लोगों से अनुरोध है, और मैं आप लोगों को एक संदेश और देकर जाना चाहूंगा। गुरु जी आप आ जाइए, आपसे अनुरोध करूंगा। अम्बे हॉस्पिटल चलाता हूं जनपद आगरा के अंदर। गुरु जी इस आश्रम पर रहते हैं, इनके आशीर्वाद से आज मुझे आप लोगों के पास से पहुंचने का यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसलिए भगवान न करे कि कभी कोई अस्पताल की जरूरत पड़े, मगर अगर कभी और ऐसी कोई आवश्यकता अगर आती है किसी भी व्यक्ति के बीच में, तो मैं आज गुरु जी को यह आदेश देकर देना जाना चाहूंगा कि ये किसी भी मरीज, अगर कोई गरीब पेशेंट है, असहाय है, शोषित है, वंचित है, जो व्यक्ति इलाज नहीं करा सकता और जिसके पास पैसा भी ना हो, तो ऐसा व्यक्ति हमारे महाराज जी से लिखवा के ले आए, तो मैं उसका बिल्कुल निःशुल्क इलाज करूंगा। और ऐसा कोई व्यक्ति कि मान लो उसका बहुत महंगा इलाज हो रहा है और इलाज कराने में सक्षम है, तो वो व्यक्ति भी आए, उसका आधे पैसे में इलाज करने का लिए मेरी जिम्मेदारी है। और जितने बच्चे जो टूर्नामेंट खेलते हैं, इनको क्रिकेट की किट चाहिए, अपने क्षेत्र का नाम रोशन करें, क्योंकि ब्रेन वॉश करने के लिए हमारे बच्चों को खेलना कूदना ये भी बहुत जरूरी है। 24 घंटे का मार सर्किल है आपकी घड़ी के अंदर, उसमें से 6 घंटे सोना जरूरी है। 6 घंटे बच्चों के लिए बहुत होते हैं। 6 घंटे के बाद 6 घंटे कंटिन्यू आप अपनी जीवन शैली के लिए निकाल दीजिए। 2 घंटे खेल कूद के लिए, 2 घंटे अपने माता पिता से संस्कार लेने के लिए। और मैं आपको एक बीच में एक बात और कहूंगा, हमारे माता पिता, हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, वो लोग बच्चों को संस्कारों की बहुत जरूरत है। मैं कहूंगा कि इस कथा के माध्यम से अगर बच्चों के अंदर 7 दिन की भागवत कथा चल रही है, अगर 7 दिन में अगर 7 बदलाव अगर हमारे बच्चों के अंदर आ गए, हमारे अंदर अगर 7 बदलाव अगर जीवन के आ गए, मान लीजिए आपकी कथा सफल हो गई है। आपकी कथा जब ही सफल होगी कि कथा के माध्यम से बदलाव आना चाहिए। अब बदलाव नहीं आया तो मान लीजिए कथा कराने से आपका कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि मैं तो घर से निकले कथा सुनने जा रहे हैं, पर रास्ते में पता ना कोई सहेली मिल गई, कोई भैया मिल गया, उसके साथ चाय पीने लगे, लेट हो गए, बोले चलो अब तो कल जाएंगे कथा सुनने के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आके मार्गदर्शन करिए। और मैं महाराज जी गुरु से भी अनुरोध करूंगा कि कथा के साथ साथ कभी कभी आम जनमानस में बदलाव लाने वाले कुछ शब्द जरूर कहिए। हमारी माँ शक्ति, हमारे भाई बंधु और युवा आजकल के जो बच्चे हैं जो मार्ग से भटक जाते हैं, तो उनके लिए भी मैं अनुरोध करूंगा, सत्य के मार्ग पर चलें, अपने देश का नाम रोशन करें। और मेरे से कोई गलती हुई हो किसी मेरे शब्द में, तो बुरा न माने, अपना बच्चा समझकर मुझे क्षमा याद करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर। जय श्री राधे, जय श्री राम, राम राम।